पारस पानमल नाहटा ये सिर्फ नाम नहीं, पर अपने आप में एक सफल व्यक्तित्व है। जहां लोगों को अपना खुद का एक छोटा सा घर बनाने में जिंदगी बीत जाती है और कई लोगों का ये सपना सपना ही रह जाता है, वहां सिर्फ 10 साल में पारस जी ने थाने के छोटे से फ्लैट से साउथ मुंबई में अपना आलीशान बंगला बनाया। जब आज उन्होंने अपने घर की दहलीज पर पहला कदम रखा, तब मैं उनके साथ ही था। उनके अच्छे बुरे वक्त का मैं एकमात्र गवाह हूं। मेरे पास उनके अतीत के, उनके गम और खुशियों के हर किस्से हैं। मैं पारस जी की यादें हूं और मैं आज आपको पारस जी की कुछ खास यादों के बारे में बताऊंगा। आज मैं उनकी सारी यादें समेटकर आपके पास लाया हूं। आइए पारस जी की कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। सन 1966 में 5 भाई बहन के छोटे से भाई का जन्म हुआ। सबसे छोटा, सबसे लाडला। और जो लाडले होते हैं वो जिद्दी तो होते ही है। भाई साहब के मिजाज भी कुछ ऐसे ही थे, जो चाहिए सो चाहिए। और उनकी सारी ख्वाहिश पूरी होती थी मां और जीसा से। मन की बात चेहरे से पढ़ लेती, मां जीसा मेरी हर जिद पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे हाथों में, मेरी खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। मां जीसा मेरा ये जीवन तेरा उपकार है। पारस जी की दुनिया उनकी मां से शुरू होके उन्हीं पे खत्म होती थी। मां का लाडला बेटा बड़ा होकर कॉलेज में कम और कैंटीन में ज्यादा दिखाई देते थे। यारों पे जान देने वाले अपनी हमसफर को भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। पारस जी को जैसी चाह थी, वैसे ही सुंदर सुशील धर्मपत्नी पाई। पुष्पा जी के आने से उनका जीवन खुशियों से भर उठा। उनका आंगन उनके 3 बच्चों से खिल उठा। पर कहते हैं ना, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। सन 1993 में माताजी का देहांत हो गया। यह गम का पहाड़ पारस जी के लिए कुछ कम नहीं था कि एक तूफान आया, उनका सब कुछ बहा के ले गया। कुछ भी ना रहा पारस जी के पास, बस रहा तो हौसला और पुष्पा जी का साथ। जी उठा मैं पुष्पा तेरे आने से, चल पड़ा पाने मंजिल तेरा हाथ थामने से। हौसला तुमने सदा है मेरा बढ़ाया, उम्मीदों को मेरे मन में तूने सदा जगाया। आज जो भी हूं, वजह बस तुम ही तुम हो। तुम ही तुम, तुम ही तुम। पारस जी को अपने भगवान और खुद पे बहुत भरोसा था। बिजनेस में सब कुछ खो देने के बाद भी हिम्मत न हारी। वे मुंबई आए। मासोसा ए.के. सिपानी ने पारस जी का हाथ थामा। अपनी मेहनत और लगन से वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लगातार 16 घंटे काम करने लगे। उनकी ताकत उनका परिवार था। इनके भाई बहनों का हाथ उनके सर पे रहा। सदा वो उनके साथ खड़े रहे। साथ ही पत्नी और बच्चों के प्यार का तो क्या कहना। लाडली बेटी प्रिया की मीठी सी मुस्कान से उनकी दिन भर की थकान दूर हो जाती। उनका चेहरा प्रिया बेटी को देखकर
खिल उठता। छोटी नन्ही सी पूजा बेटी ने बड़े होकर पारस जी के सीए बनने के अधूरे सपने को परिपूर्ण किया है। बस अब तो एक ही सपना पारस जी का है कि वे अपने बेटे प्रिंस के सारे सपनों को पूरा करें। राहुल जी और श्रेणिक जी एवं दोहितों और पोतों से पारस जी का परिवार जिल मिला उठा और बहू नहीं पर बेटी बनकर आयुषी ने भी अपने प्यार से पारस जी और पुष्पा जी के दिल में अपनी खास जगह बना ली है। कितने संघर्ष कितनी तकलीफ उठाई है, तब जाके आपने मंजिल पाई है। पापा आपने हम बच्चों के सपनों को सदा अपनी ख्वाहिश बनाई है। नाहटा परिवार का ये आशियाना पापा आपसे ही रोशन है, आपसे ही रोशन है। हमारी पहचान आपसे ही है, आपसे ही है, आपसे ही है। मैं यादें आज भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि नए घर में नाहटा परिवार खुशियां ही खुशियां पाए। सच में पारस जी सबके लिए एक आदर्श है और मुझे ही नहीं, इनके पूरे परिवार को उनके लिए मान एवं गर्व है।